कल रात को मेरे अलावा घर के बाकी मेंबर्स ने भी खुशी खुशी केक के पीसेस खाए हुए थे, पर क्या अकेले मैं ही खामियाजा भुगतूं? हाँ भाई, मेरी दोनों बहनों का नींद अभी तक खुला नहीं है और मम्मी पापा सिर्फ मुझे सुबह सुबह आवाज़ दे के उठाते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, आपके घर वाले, परिवार वाले और आप बहुत अच्छे होंगे। भाई उठी मैं ना 6:15 में थी, पर शायद कल की वजह से अब देखो होली भी ख़त्म हो गई, पापा का बर्थडे भी ख़त्म हो गया और फिर जो भी चीज़ें थी ना वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई। मम्मी पापा अभी हमारे दूसरे दुकान जा चुके हैं। मैं उठी, दरवाज़ा खोला, मैंने दुकान की चाबी दे दी, बाहर वाले गेट की भी, और मम्मी और पापा चले गए अपना अपना काम करके। मेरे आँख में थोड़ी सी ऐसे नींद पूरी ना होने की वजह से दिक्कत होती है ना, वो हो रहा था। फिर मैंने 10-5 मिनट और सोया। अभी कम्प्लीटली 7 बज रहे हैं। मेरे पास इधर के कोई भी काम नहीं है। 21 तारीख से मेरे भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। मैं अभी एडीओ एग्ज़ाम के सिलेबस को लेकर के जो चीज़ें हैं वो कर रही हूँ। वैकेंसी उसी की आई है ना। अभी 1-2 दिन पहले की बात है जब मैंने कुछ थोड़ा सा टू डू लिस्ट बनाया था, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड की थी। पर वापस से मैंने जब देखा तो उसमें भारत के मतलब इंडियन चीज़ों से ज़्यादा वापस से सीजी पोर्शन इंक्लूडेड है या फिर डिमांडिंग है। कुछ सिलेबस के ऐसे पोर्शन है जो किस एग्ज़ाम में नहीं फंसते। तो इन सारी चीज़ों को विशेष तौर पर ध्यान देंगे आज और कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ़ और सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ें। अभी मुझे पंचायती राज और ग्रामीण विकास, आजीविका, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, थोड़ा पॉलिटी, यही सारी चीज़ें पढ़नी है। हाँ हाँ नानी, हाँ नहीं मैं उठ गया। मम्मी बोल के गई थी कि सब लोग सो रहे हैं, बाहर से दरवाजे बंद कर देना, क्योंकि अगर मैं सो रही हूँ ना। हाँ बस तुरंत खोल रही हूँ। मैं सोच रही थी ब्रश कर लूँ, ये लोग तो चेंज ब्रश भी नहीं करने देंगे। 7 बजे ये जिंदगी मेरा ऐसे स्टार्ट हो जाता है। मेरे को ऐसा लगता है ना, मेरा सुबह 6 बजे नहीं, 7 बजे नहीं, आधा रात से 4 बजे से स्टार्ट हो जाना चाहिए ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। खैर चलो चलते हैं, शटर खोलना है, बहुत सारा काम है। हाँ अब जाने से पहले थोड़ा सा ध्यान दो। वीडियो देख के चले जाते तो लाइक करते नहीं बनता, कर दिया करो भाई। दुश्मनी थोड़ी है मेरे से आपकी, मेरी तो नहीं है आपसे, पर फिर भी हो देख लो, कर दिया करो। जिस प्रकार से लोग अल्कोहल या फिर किसी नशे में अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, बिल्कुल मेरा भी वही हाल रहता है। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है और कोई हल्ला करके या फिर किसी कारणवश मुझे उठा देता है, तो उठाने वाले की भी बैंड बजने में कोई देरी नहीं होती और आसपास के लोगों की भी हालत मैं ख़राब कर देती हूँ। वैसे तो मैं अपने टाइम पे उठ जाती हूँ, पर कभी कभार मेरी आंखें जल्दी नहीं खुलती या फिर मेरा भी सुबह लेट से उठने का मन करता है और ऐसे हालत में कोई मुझे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के उठा दे तो मुझे गुस्सा आता है। आज उठने के साथ साथ सारे कस्टमरों की डिमांड पूरी करने के बाद मैंने पहले दुकान की सफाई की और उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। हमारी बड़ी नागिन क्या कर रही है पिंकी दीदी? आप देखो भाई, आज सुबह सुबह एक कमेंट था, उसमें एक छोटी बहन ने ये कहा कि कैसी पागलों जैसी हरकत करती हो। 2 मिनट पहले तो तुम अपने घर वालों की बुराई करती हो, अपनी बहनों की, और उसके बाद फिर उनकी तारीफ़ें करते हो। तो भाई ऐसे वो सुने हो, पानी कभी कभी बॉईल होता है
कभी बर्फ़ बनता है और कभी कभी वाष्प बन के उड़ भी जाता है। तो ये सारे कैरेक्टर वाटर के ही है ना। आखिर हर हालत में हम यही कहते हैं, पानी का बर्फ बनाया, पानी को गर्म किया, पानी के बुलबुले उठे। है तो पानी ही ना। अब ये लोग हैं मेरी बहनें और मुझसे प्यार करती हैं। अब भाई हम तीनों के अलावा है भी नहीं ना कोई, तो मैं भी इनसे प्यार करती हूँ बहुत ज़्यादा। दिख रहा होगा बस मैं बस एक बुरी और गंदी हरकत ये करती हूँ कि इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा रोक टोक रहता है मेरी तरफ से, और मुझे डर लगता है। मैं दुनियादारी से उतनी वाकिफ़ नहीं हूँ ना, मतलब मैं घर से बाहर नहीं गई हूँ, तो मुझे लगता है ये लोग भी थोड़े से सेफ़ रहें। बाहर पता नहीं क्या है, कैसी चीज़ें हैं, तो इन लोगों को रोका जाता है। पर इन लोग पूरी दुनिया का आधा सूरजपुर देख लिए हैं, ठीक है, एक कोना नहीं बचा होगा। ये लोग स्कूटी पकड़ते हैं अपना, दोनों बहन उड़ जाते हैं। सीमा के फ्रेंड, पिंकी के फ्रेंड, सारे लोगों को स्कूटी आता है। मुझे भी आता है, पर मैं हैवी ड्राइवर नहीं हूँ। मतलब मैं गाड़ी देख के काँपने लगती हूँ। मैं तो पैदल भी अगर कहीं चल रही हूँ, मेरे सामने से ट्रक और ट्रैक्टर दिख जाता है, मैं काँपने लगती हूँ। मेरी हालत थोड़ी सी ज़्यादा गंभीर वाली होती है। खैर, अभी तक तो मैं दुकान में थी। ये बाद अब जाते हैं, घर वाले छोटा मोटा अपना काम निपटा लिए हैं, हम भी कर लेते हैं कुछ कुछ काम। ऐसे हुलिया बना के दुकान में कब तक रहेंगे। वैसे तो रोज़ाना मैं 7 से 8 बजे के बीच में अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, लेकिन कभी कभी काम ज़्यादा होने की वजह से या फिर लेट उठने की वजह से मेरे भी कार्यों में थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है। आज जब मैं नहा धोकर फ्रेश हुई तो मम्मी ने आलू चने का नाश्ता दिया, और फिर नाश्ता करने के बाद मैं वापस से अपनी पढ़ाई करने लग गई। आज मैंने टारगेट रखा था कि किसी भी हालत में मैं 6 घंटे कंप्लीट करूँगी। मैंने टाइमर लगाया था 8 घंटे का। दोपहर को मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मैं सोई थी 1 घंटे, और इसी बीच मुझे इतना बेकार सा सपना आया। मेरा तो रूह कांप गया इस सपने की वजह से, और इसी वजह से मैं अधिकतर दोपहर को सोना हमेशा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगता है। अभी मुझे चीख चीख के रोने का मन कर रहा था जब मैं फेस नहीं धोई थी। फिर मैंने पहले मुँह हाथ धोया, फिर उसके बाद खुद को समझाया कि नहीं एक सपना था, और फिर जाके मैं नॉर्मल हुई। अधिकतर लोगों को रात में सपना आता है और सुबह डर के उठ जाते हैं, लेकिन मैं अजीब प्राणी हूँ, मुझे दोपहर को ही ये सारी चीज़ें होती है। मैंने पहले मेंटली खुद को सही किया, चीज़ों को इग्नोर किया और दुकान में आई। अभी सीमा दोपहर को दुकान में बैठी हुई थी, लगभग 2 घंटे उसने दुकान में बैठा, और उसके बाद जब मैं उठी, खाना वगैरह खाई और फिर मैं दुकान में आ गई। तो किसी भी तरीके से आज मैंने जो टारगेट रखा था उसके अकॉर्डिंग तो मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई। मैंने सारी चीज़ों को कवर अप किया, पर 6 घंटे ना होकर 5.5 घंटे थे। शायद मैं सो गई थी और दोपहर को मैंने कुछ कुछ इधर उधर के काम निपटाए थे, तो इस वजह से आज का जो टारगेट था वो आधा घंटा कम था। हालांकि मुझे खुशी हुई कि मैंने जो टारगेट रखा था मैं उसके लगभग करीब थी। कुछ छोटी बड़ी चीज़ों की वजह से हमारा विश्वास काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से उड़ जाता है, हम डगमगाने से लगते हैं और हमारा जो ट्रस्ट इशू है वो दिन ब दिन बढ़ते जाता है। मेरे पास ट्रस्ट इशू ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था, पर कल 14 तारीख को जो चीज़ें हुई उसके बाद थोड़ी सी हालत मेरी और ज़्यादा ख़राब हुई, पर मैंने खुद को समझाया, खुद को मेंटेन किया, फिर उसके बाद एक नई शुरुआत की तरफ अग्रसर हुई। देने वाले ने सारा कुछ प्लान करके रखा है कि उसे कब किसे क्या देना है। आज के दुकान का काम फिनिश हो गया। अपने बढ़िया बिस्तर के साथ हम अपने रूम में जाएंगे। भाई वो लोग कहाँ से आते हैं मुझे जानना है, जो लोग ये कहते हैं कि दोपहर को सोने के बाद ना थोड़ा रिलैक्स फील होता है, बॉडी तो रिलैक्स हो जाती है भाई, पर ये जो मेंटल हेल्थ है ना उसकी बैंड बज जाती है। मुझे आज दोपहर को इतने बुरे बुरे ख्याल आता है ना, सपना देख लिया था मैंने, और साला अभी भी तसल्ली नहीं पड़ रहा। पढ़ तो रही थी मैं, पर हिली डुली थी, मेरा दिमाग पूरा इधर उधर काम कर रहा था। तो खाना वगैरह तो मेरा हो गया है, अभी बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे, बाकी का जो बचा हुआ टास्क है वो पूरा करेंगे। चलो। क्या हुआ पिंकी दीदी, क्या हुआ? एवरीथिंग इज़ फाइन। कुछ नहीं हुआ गाइस। भाई तुम्हारा मांग किसने भर दिया?
तुम देख रही हो जो छुआ उसने भरा। पिंकी ऐसे कर देना, नागिन लगनी चाहिए बस थोड़ी सी। पिंकी दीदी को हमारे बिस्तर से रिप्लेस किया और उसके बाद बिस्तर की सही हालत करते वक्त मुझे 150 रुपये मिला और मैंने छुपाया, लेकिन पिंकी दीदी मुझसे वसूल के ले गई क्योंकि वो पिंकी दीदी के पैसे थे। घर की सफाई करते हुए मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं कभी कभी मैं दे देती हूँ और कभी कभी इरादा भटकने के बाद मैं पैसे नहीं देती क्योंकि ये पैसे इन्हीं को मिलने होते हैं, इसलिए मैं रख लेती हूँ। जो चीज़ें हाथ में नहीं हैं उसको सोच के अपना समय बर्बाद करने से लाख गुना अच्छा है कि जो आप अभी ज़िंदगी जी रहे हैं अपने प्रेजेंट टाइम को एंजॉय कीजिए। ना ही हम पास्ट बदल सकते हैं, ना ही फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को रोक सकते हैं। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो है लगातार मेहनत, ऐसी सारी चीज़ें जो हमारे हाथ में हैं, जो हम ईज़िली कर सकते हैं। तो इग्नोर करो सारी चीज़ों को साइड में और फिर आप अपने हाथ का मेहनत करो, अपने आप को खुश करो, क्योंकि दुनियादारी सब एक छलावा है और वो समय रहते आपको समझ आएगा।